हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों के प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था। तो पहली क्लास में आप लोगों ने धारा की इक्वेशन क्या होती है, वोल्टेज इक्वेशन क्या होती है, उसकी हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए औसत मान आप लोगों ने निकाल लिया। आज हम लोगों को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ने हैं। तो आज हम लोग बहुत ही छोटे 3 पॉइंट पढ़ेंगे केवल, कि उसमें जो प्रतिरोध लगा हो, मीन रेजिस्टेंस लगा होता है, कैपेसिटेंस लगा होता है जिसे आप संधारित्र बोलते हो, और प्रेरकत्व लगा होता है जिसको आप इंडक्टर बोलते हो। तो 3 चीजें आप किस तरीके से लगाते हो वो समझना है। क्लास को बहुत अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट समझ आएगा। ठीक है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, वोल्टेज वगैरह कंप्लीट आपने कर लिए थे कि प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, करंट की इक्वेशन क्या होती है। तो हेडिंग पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला देखो आर लगाओगे, मेन रेजिस्टेंस जिसको आप प्रतिरोध बोलते हो, फिर आप संधारित्र लगाओगे। तो सबसे पहला ही पढ़ते हैं, जब केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस लगा हो, है ना। तो जिसको आप प्योर रेजिस्टेंस बोलते हो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो देखो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था, एसी जो होती है, अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, इसकी जो सिंबल है, अल्टरनेटिंग करंट को इस तरीके से सिंबलाइज करोगे। अगर डीसी है, जिसको आप डायरेक्ट करंट बोलते हो, तो डीसी को आप इस तरीके से सिंबलाइज करते हो। तो अगर कहीं पे ये चीज लगी है तो ये डीसी सेल का कॉन्सेप्ट है, और ऊपर वाले के तरीके है तो ये एसी का कॉन्सेप्ट है। वर्ड समझ में आ गया होगा। तो हमें करना क्या है, हमें क्या लगाना है बेटा, हमें लगाना है रेजिस्टेंस। तो एसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगाएंगे हम लोग, और कुछ नहीं लगाने वाले आज। तो चलो अच्छा यूज करते हैं रेजिस्टेंस को। अगर मैं रेजिस्टेंस यूज करूं तो देखो ये हमारे पास सपोज करो एसी सर्किट है, ये ठीक। इसमें आपने क्या किया, एक प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है, आर लगा दिया। अच्छा, एसी के लिए वोल्टेज इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी या वी नॉट साइन ओमेगा टी। मेन टारगेट होगा वोल्टेज की इक्वेशन को करंट की इक्वेशन में चेंज करना। मेन जो वोल्टेज है उसको हमें धारा के समीकरण में बदलना है। तो हम जानते हैं हमारे पास क्या है, हम जानते हैं V इक्वल क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब वोल्टेज R के टर्म में ओम का नियम कुछ बोलता है, तो ओम का नियम क्या बोलता है, ओम के नियम से V इक्वल क्या होता है, IR, पढ़ा है हम लोगों ने। तो 1 और 2 समीकरण देखो, तो 1 और 2 से हमारे पास क्या आएगा, IR इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को करंट की इक्वेशन में बदलूं तो V नॉट इक्वल क्या आ गया, आई इक्वल V नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी आया। अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों में कलांतर कितना है, फेज डिफरेंस। अगर मैं देखता हूं तो जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कलांतर, है ना। कलांतर आपके पास कितना है, पाई 0, दोनों का सेम है। तो हम ये कहेंगे, पहली चीज, जब केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होगा तो करंट और वोल्टेज मीन धारा और विभव दोनों समान कला में होते हैं,
दोनों समान कला में होते हैं। वर्ड समझ में आ गया? 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों क्या होंगे, सेम फेस में होंगे, उनका फेस डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो V0 अपॉन R, I इक्वल हमारे पास, अगर V0 अपॉन R साइन ओमेगा टी देखूं तो V0 अपॉन R क्या है, I0 मान लो, थोड़ी देर के लिए लेट कर लो कि V0 अपॉन R हमारे पास I0 है, तो I इक्वल क्या आ गया, I0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? पहली चीज तो समझ में आ गई। अब इसकी जो पीक वैल्यू है, शिखर मान है I0, हमारे पास क्या आ जाएगा, V0 अपॉन R। वर्ड समझ में आ गया? अच्छा, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, सर्किट में क्या जुड़ा हुआ है, केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, फेज डिफरेंस कलांतर क्या होता है, 0 होता है। मीन दोनों समान कला में होते हैं, दोनों का फेज डिफरेंस सेम होता है। ठीक है? अच्छा, I0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V0 अपॉन R। चलो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ अगर बनाते हो तो थोड़ी देर के लिए देखो, ये सपोज करो वोल्टेज ग्राफ, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। बहुत ध्यान समझना, V0 अपॉन R, तो V0 से तो छोटा है ना, तो अगर मैं करंट की इक्वेशन को लेता हूं तो करंट की इक्वेशन में मुझे एक चीज बताओ कि कला में कोई अंतर है, ओमेगा टी इसका ओमेगा टी इसका है, तो कोई अंतर नहीं है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो इसको टी, तो करंट भी यहीं से चलेगी, लेकिन इसकी जो शिखर वैल्यू होगी, ये इसका V0 है, दूसरे वाले कितना होना चाहिए, V0 अपॉन R होना चाहिए, तो ये कम होगी, चलेंगी एक साथ, लेकिन ऊंचाई करंट की कम होगी, वोल्टेज की ज्यादा होगी। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो I इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी। I0 क्या है, V0 अपॉन R। मीन अगर इसको और अच्छे से देखना चाहो तो सपोज करो ओमेगा टी एंगल से आपका वोल्टेज जा रहा है। बेटा हो सकता है एक आधे वर्ड इंग्लिश में निकल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर मैंने इंग्लिश में पढ़ाया है, हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये जो कुछ शब्द वैसे तो मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन आ जाएंगे समझ ना। अच्छा, दूसरा, अगर करंट के लिए जाओगे, धारा के लिए जाओगे, तो आई हो सकता है आपको यहीं पे मिल जाए। अगर V का V0 ये है तो I का नॉट थोड़ा सा नीचे होगा ओमेगा टी एंगल से। अच्छा जी, समझ में आ गया कि अगर शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है सर्किट में तो हमारे पास केवल वैल्यू इस तरीके से होगी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर जोड़ते हैं, संधारित्र जोड़ते हैं। तो दूसरी पेज पे आते हैं। जब परिपथ में केवल धारिता है, क्या है, धारिता है, मीन ओनली कैपेसिटेंस, केवल कैपेसिटेंस है। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए कि आपको वोल्टेज की इक्वेशन को करंट की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बस वोल्टेज की इक्वेशन को करंट की इक्वेशन में बदलना है, काम हो जाएगा। तो देखते हैं, हमारे पास ये एक सर्किट है AC, इसमें आपने कैपेसिटर लगा दिया, C लगा दिया, ये तो आप सिंबलाइज कर चुके होंगे पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में। तो V इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी। बेटा एक बात और, चीज को बहुत ध्यान समझना, और फिजिक्स केवल नोट्स मांगती है, इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अच्छा, ये अगर आपने C लगा दिया तो हम जानते हैं कि V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी होता है, तथा समीकरण 1 मान लो। अच्छा, C की टर्म में क्या होता है, C और V में कोई रिलेशन होता है,
Q इक्वल CV होता है, तो V इक्वल क्या हो जाता है Q अपॉन C। 1 तथा 2 से Q बाई C इक्वल क्या आ जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। Q की जगह पे आप लोग पढ़ चुके हो I dt, पढ़ा है, आवेश इक्वल, है ना, तो V नॉट साइन ओमेगा टी। अब बेटा I इधर ले आओ, मीन I के लिए अगर ले जाओगे तो I इक्वल क्या आना चाहिए सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, और डी टी डिवाइड में आएगा तो डी बाई डी टी। डी बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन होगा इसका, तो इसको अवकलन करो टी के सापेक्ष, तो सी वी नॉट साइन ओमेगा टी को क्या कहते हैं आप कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को ओमेगा, तो आई इक्वल आपके पास क्या आ गया ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करना, कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करना। तो कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, कॉस 90 साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्योंकि अब तुम बोलोगे सर साइन 90 माइनस थीटा भी होता है, लेकिन हमें थीटा माइनस 90 या थीटा प्लस 90 करना होगा, तो हम इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल, देखो ओमेगा सी को तो लिख दो 1 अपॉन ओमेगा सी, लास्ट में ले जाओ, वी नॉट अपनी जगह, और इसको लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मतलब 90। अब इसको देखो ध्यान से, ये समीकरण तीसरी, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, अगर मैं फर्स्ट को देखूं और थर्ड को देखूं तो कला में अंतर कितना दिख रहा है, कलांतर दिख रहा है पाई बाई टू। अब एक बात और बता दो, धारा आगे है या वोल्टेज विभव, तो किसमें प्लस हो रहा है धारा में, तो जब धारिता जुड़ी होती है तो धारा 90 डिग्री आगे चलती है, मीन करंट जो होगी वो 90 डिग्री मीन पाई बाई टू कला से वोल्टेज से आगे होगी, पाई बाई टू कला से क्या होगी वोल्टेज से आगे होगी। अच्छा एक बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है, अगर ये चीज तुमको समझ में आ गई, धारा क्या है आगे है, कितने से 90 डिग्री से, है ना। अच्छा तो अगर मैं ठीक से देखूं तो आई नॉट मुझे क्या दिखेगा, आई नॉट तो पूरा ये दिखना चाहिए, ये चीज, ये तो आई नॉट वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी क्या होगा, इसका रिएक्टेंस है, क्या है बेटा प्रतिघात है, तो धारितीय प्रतिघात बोलते हैं इसको हम, धारितीय प्रतिघात कितना होगा, धारितीय प्रतिघात 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सी से, एक्सी इक्वल आ गया 1 अपॉन ओमेगा सी। और कल वाली अगर और बात को मैं ठीक से करूं तो ओमेगा की जगह हो जाएगा 2 पाई न्यू सी, तो एक्सी इक्वल आपको मिलता है 2 पाई न्यू सी 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, सी क्या है धारिता। अच्छा इतनी बात आपको क्लियर हुई, तो मैं अगले पेज पे जाता हूँ, यहाँ तक की बात को समझ लेना, नोट करते चलना, वोल्टेज की ये इक्वेशन, करंट की ये इक्वेशन, इनको हमें ग्राफ में बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इनका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखें तो सपोज करो वोल्टेज का ग्राफ ये है, क्या ये हमारे पास V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस बार कौन आगे है, करंट आगे है, आपने अच्छे से देखा भाई, V इक्वल आपने पढ़ लिया वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I इक्वल आपने पढ़ा है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो करंट तो 90 डिग्री आ गए, तो अगर करंट 90 आ गया तो करंट यहां से चलेगी, यहां से इस तरीके से, है ना, इस तरीके से करंट चलनी शुरू करेगी, ये आपकी आई चलेगी, ठीक है।
इसको, ये तो खैर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा और तरीका अच्छे से समझ लो। ये अगर टी है, ये वी की इक्वेशन है, v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इससे 90 आगे यहां से यहां कहीं करंट भेज दो, ये आई आ जाएगी। ठीक, तो अगर v ये जा रहा है तो आई ये जाएगी। धारितीय प्रतिघात समझ में आ गया? कितना होता है? xc इक्वल 1/2 पाई न्यू c। एक चीज और अच्छे से देखो, xc जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है इसके फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है, मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो आवृत्ति ज्यादा होगी तो xc कम होगा, आवृत्ति कम होगी तो xc ज्यादा होगा। तो अगर इस ग्राफ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो न्यू सपोज करो ये है, xc ये है, तो इनवर्स ग्राफ ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर आ गया समझ? तो आज की क्लास में अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या क्या जोड़ा? प्रतिरोध जोड़ा और धारिता जोड़ी। ठीक, अब हम लोग प्रेरकत्व जोड़ेंगे। तो लिख लेते हैं अगले पेज पे। देखो मेरे पास भी पेजेस की कमी नहीं है, तुम भी खूब बढ़िया से नोट करना। जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व है ना, ओनली इंडक्टेंस, केवल प्रेरकत्व है, इंडक्टर L, तो ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ऐसे बनाते हो, प्रेरकत्व ऐसे बनाते हो ना, ये चीज L लगाया आपने। V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, अच्छे समझ लेना। तो हम क्या जानते हैं? V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी हमें पता है। अच्छा, L और V का क्या रिलेशन होता है? ये फैराडे ने बताया था। फैराडे के नियम से फैराडे क्या बोलते हैं? V इक्वल माइनस L di/dt, फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रेरकत्व में था यार, इसमें क्या बताना। 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से तुम देखते हो L di/dt आपके पास क्या आ जाता है? V नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां से di क्या आ जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी dt/L। इंटीग्रेट करेंगे, इस बार समाकलन करना पड़ेगा, तो di का i, V नॉट अपॉन L तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, अरे वाह, ओमेगा टी का अपॉन में ओमेगा, इंटीग्रेशन तो आता होगा। I इक्वल वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस π/2, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा माइनस 90 कर दें तो साइन चौथे क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन का माइनस में आ जाएगा। अब इसको देखो ठीक से, कलांतर कितना है? कलांतर है आपके पास π/2 का। कलांतर π/2 का आगे कौन है? इस बार देखो साफ साफ दिख रहा है वोल्टेज आगे है, तो इसमें हम क्या करेंगे? वोल्टेज बताएंगे कि वोल्टेज आगे है, धारा पीछे, पहली चीज तो। ठीक, वोल्टेज आगे है और धारा पीछे है, तो V नॉट अपॉन ओमेगा एल हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज तो ये आ गई समझ। अब बात करते हैं दूसरे कि ग्राफ इसका कैसे बनाओगे, चीजें कैसे आएंगी। यहां से अगर मैं देखूंगा तो I नॉट क्या दिख रहा है मुझे? V नॉट अपॉन ओमेगा एल, क्या दिख रहा है बेटा? V नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, तो ओमेगा एल जो है आपका, सी बन गया था गलती से, एल है ये। ओमेगा एल को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। खैर इंग्लिश की अभी ध्यान न दो, प्रेरण प्रतिघात एक्सेल बोलेंगे, एक्सेल इक्वल होगा ओमेगा एल। ठीक, एक्सेल इक्वल क्या होगा? ओमेगा एल, या एक्सेल इक्वल हो जाएगा 2 पाई न्यू एल। अच्छा, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, तो
इसको बेटा अभी मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, नोट कर लेना, ग्राफ बना लेना, इसको नोट कर लो, ग्राफ मैं बनवाता हूँ। कौन आगे है ये ध्यान रखो, इस बार वोल्टेज आगे है। अगर वोल्टेज आगे है तो ये सपोज करो वोल्टेज की इक्वेशन है V की, तो करंट कहां से चलेगी, नीचे से चलेगी, है ना। करंट आपकी इस बार नीचे से स्टार्ट होगी। इस ग्राफ से भी अच्छा ये जो अब मैं बना रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये V बनाया आपने ओमेगा टी से, इससे 90 पीछे कर दो तो करंट बन जाएगी। क्लियर। अच्छा एक चीज और, एक्सेल इक्वल आपने क्या पढ़ा, ओमेगा एल। एक्सेल इक्वल आपने क्या पढ़ लिया, 2 पाई न्यू एल। तो एक्सेल प्रोपोर्शनल किसके पढ़ लिया आपने, न्यू के। मीन अगर न्यू है और एक्सेल है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो बेटा आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। प्रतिरोध आर, एल और सी तीनों अलग अलग जोड़े। अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, इनके डबल सर्किट्स आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, दोनों लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लेना, जो पहले वाला था और ये है, और इनकी नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।